जय श्री राम दोस्तों। आखिर क्यों एक माँ इतनी मजबूर हो गई कि उसने अपने बेटे को मार दिया। माँ के हाथ में कुल्हाड़ी थी, बेटा जमीन पे गिरा हुआ था और माँ से जान की भीख मांग रहा था। लेकिन माँ को गुस्से में माँ ने उसको कुल्हाड़ी से मारना शुरू किया। उसके शरीर के 5 टुकड़े किए और 3 अलग अलग बोरियों में भरा और उसके बाद में अपने घर के थोड़ी दूर पे एक नहर थी, नकला गंडी, उसमें फेंक लिया, जहाँ पे इसके शरीर के टुकड़ों को मच्छियाँ खाने लगी। आखिर क्यों माँ इतनी मजबूर हुई? तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में एक जिला है प्रिकॉशन। इस जिले में एक गांव है कुकुम्बा। इस गांव में 15 फरवरी को पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, एक लड़के का कॉल आता है और कहता है कि मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसकी माँ और उसके रिश्तेदारों ने उसको मार दिया है और जब से उसको पीटा गया उसके घर के अंदर, तब से उसके घर से कोई बाहर नहीं आया है, ना उसकी माँ घर से बाहर आई है, ना वो मेरा दोस्त बाहर आया है। मुझे लगता है उसकी माँ ने मिलकर रिश्तेदारों के साथ मेरे दोस्त को मार डाला है। पुलिस वाले उस लड़के का से पता पूछते हैं, गाँव में पहुँचते हैं और गांव में उस लड़के के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं जो गायब हो रखा है। वहां से एक महिला दरवाजा खोलती है जिसका नाम था लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी दरवाजा खोलती है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो वो कहती है कि मेरा बेटा तो हैदराबाद में क्लीनर है और वहाँ वो जॉब करता है। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन एक घर के कोने पे उन्हें दिखा कि कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं, खून के निशान है, जिन्हें काफ़ी मटाने की कोशिश की गई लेकिन साफ वो मिटे नहीं है। पुलिस वालों ने महिला से पूछा कि ये किस चीज़ के निशान है? तो उसने कहा साहब मैंने यहाँ पे मुर्गा काटा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मुर्गा काटा था। तो पुलिस वालों को शक हुआ क्योंकि खून ताज़ा नहीं था और वो बहुत चिपका हुआ पुराना लग रहा था। पुलिस वालों ने महिला को उठाया वहाँ से और फॉरेंसिक लैब की टीम आई। उन्होंने जब चेकअप किया, उस खून को कलेक्ट किया तो पता चला ये तो किसी इंसान का खून है। और महिला से तब पुलिस वालों ने पूछताछ शुरू की। जब सख्ती से पूछा तो महिला जो लक्ष्मी देवी थी वो रोने लगी, कहने लगी कि मेरा एक बेटा था, उसकी 35 साल आयु थी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन क्या करूँ, मैं उससे तंग आ गई थी। वो जहाँ भी जाता वो लड़कियों को छेड़ता, घर में कोई रिश्तेदार आती तो वो उनको छेड़ता। हैदराबाद में जब वो जॉब करता था, क्लीनर था, तो वहाँ पे उसकी मौसी रहती थी। वो मौसी के घर पे गया, वहाँ पे उसने अपनी मौसी को छेड़ा, उसे वहाँ से भगाया गया। तो उसके बाद वो बेंगलुरु में अपनी दूसरी मौसी के यहाँ गया, वहाँ पे भी उसने अपनी मौसी को छेड़ा, तो वहाँ से भी उसे डांटा गया, फटकारा गया। उसके बाद वो घर आया तो उसने अपनी चाची तक को नहीं छोड़ा, अपनी चाची को भी छेड़ दिया। उसके बाद वो मेरी छोटी बहन के यहाँ गया था, यहीं पास में, और वहाँ पे उसने अपनी मौसी को अकेला देख के उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, उसके कपड़े फाड़ दिए। और अगर पड़ोस के लोग हल्ला नहीं सुनते और वहाँ नहीं पहुँचते तो ये क्या कर देता। मैं इस बात से बहुत गुस्से में थी। जब ये 10 फरवरी को घर आया तो मुझे पता नहीं था। 13 फरवरी को जब हमारे रिश्तेदार, मेरा भाई घर में पहुंचा तो उन्होंने जब इस बारे में बताया तो मैं गुस्से में, मुझे क्रोध आ गया। हम सब ने, जो रिश्तेदार थे, मेरा भाई था, मेरी बहन भी थी, मैं भी थी, और हमने इसको पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया, लेकिन ये उल्टा गालियाँ दे रहा था। मैं गुस्से में गई, मेरा गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि मैं कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ और एक कस के इसके मारती हूँ, इसके गर्दन पे लगती है और ये फिर जान की भीख मांगने लगा। लेकिन अब मैं गुस्से में थी तो मैंने इसको और मारना शुरू किया। कुल्हाड़ी की कई वार किए गए और इसकी जान निकल गई। फिर रिश्तेदारों के साथ मिलकर इसके शरीर के 5 टुकड़े किए गए, 3 अलग अलग बोरियों में रखा गया और सभी रिश्तेदार रात के समय नकला गंडी नहर में पहुंचते हैं और वहाँ पे इसके शरीर के टुकड़ों को फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मजबूर होकर माँ ने अपने बेटे को मारा और कलयुगी बेटे को अपने ख़त्म किया। तो दोस्तों आपकी इस विषय पे राय क्या है कि माँ ने सही किया या गलत किया? क्यों माँ ने ऐसा किया?